तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक गांव होता है, वहाँ पे पानी की बहुत कमतरता होती है, वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक आदमी को हायर करते हैं जो उन्हें पॉट होल्स बना के देगा, मतलब जो खड्डे गड्ढे ऐसा खोदेगा। क्योंकि लैंड के मतलब सॉइल के नीचे जो पानी होता है उसे निकालना होता है। तो पानी तो वो एक आदमी को हायर करते हैं। फिर वो क्या करता है, देखो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सॉइल है और यहाँ पे लैंड है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक आते हैं और यहाँ तक पूरा एफर्ट लगाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पे सेम सेम ऐसा करते रहते हैं। जहाँ पे दूसरी जगह जाके वो फिर ऊपर आते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है। तो वो ऐसा अनाउंस कर देता है कि इस गाँव में पानी है ही नहीं। पर वहाँ के बड़े बूढ़े क्या करते हैं, आप इतनी जगह पर एफर्ट लगा रहे हो, उससे अच्छा आप एक ही जगह पे पूरा एफर्ट लगाओ। तो वो कहता है ठीक है, वो कहता है कि ठीक है कि हम ट्राई करते हैं। जब वो ये पूरा एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पे पानी उन्हें मिल जाता है। तो इसका और 10th का क्या संबंध है मैं आपको बताता हूँ। जब हम 10th में आते हैं, जब हम मतलब 9th पास करके 10th में आते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम कौन सा सब्जेक्ट मतलब हम डिसाइड करते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, हमें क्या लेना है। पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं, कौन सी बुक्स रेफ़र करें, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफ़र करनी पड़ती हैं। तो लोग क्या करते हैं, सारी बुक्स लेकर आ जाते हैं। आई मीन सारी जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपको 10th के बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, तब भी लोग सारी बुक्स लेके आते हैं। लाइक पब्लिकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिकेशंस, टारगेट पब्लिकेशन हो गई ये वो। और हर उनसे वो कुछ आंसर इनसे करते हैं, कुछ आंसर इस बुक से। तो वो पूरा मिसमैच हो जाता है। तो ये सबसे पहला ब्लेंडर है। ये ब्लेंडर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी एग्ज़ाम आएगी ना, तो आपको समझेगा कि हमने कितने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से कॉपी करके हमारी खुद की एक रिसोर्स बनाई है, जहाँ जहाँ हम पेपर में जाके लिखेंगे। वो पूरा मतलब मैस हो जाता है। इतना 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 मतलब मैं आपको मतलब परेशान हो गया था इस प्रॉब्लम से। मैंने जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो टारगेट से किए थे, और जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद बनाए थे जो टेक्स्ट बुक से होते हैं। और नवनीत से मैंने सारे मैच द फॉलोइंग्स और ऐसे किए थे। और जब फाइनल मतलब जब हमारे सेमेस्टर हुआ, तो मुझे पता चल गया था कि ये वर्क ही नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बैलेंस ही नहीं कर पा रहा था, यहाँ करूँ वहाँ करूँ। इसलिए आपको एक तो आप कोई एक मटेरियल को स्टिक हो जाइए, मतलब कोई नवनीत या फिर ऐसी कोई मटेरियल को स्टिक हो जाइए और फाइनल तक वही यूज़ कीजिए। और ऐसा नहीं है जब हम रिवीजन करेंगे उसी बुक को नहीं उठाना है, हमें उसके नोट्स बनाने हैं। आपको अभी नोट्स बनाना नहीं आता होगा, मैंने उसके ऊपर और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि नोट्स अपने हाथ से कैसे बनाएं। क्योंकि नोट्स जो होते हैं, हम खुद के नोट्स जब पढ़ते हैं, हमारा रिवीजन बहुत फास्ट होता है। और कोई भी अगर आपने पोर्शन कंप्लीट भी कर लिया ना, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो आप बहुत लॉस में होने वाले हो। और दूसरा ब्लेंडर, जो दूसरा ब्लेंडर है, लोग क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को सीरियसली नहीं लेते। मैं लैंग्वेजेस को मतलब मुझे लगता था कि कॉम्प्रहेंशन जो है हम ऑन द स्पॉट जो आएगा वो लिख लेंगे, कॉपी तो कर रहा है, यही लिखना है। बट बिलीव मी, उसमें आपके इतने मार्क्स जाएंगे। और अगर अगर आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखनी है, तो आपको 3 घंटे में वो पेपर फिनिश ही नहीं होगा। कुछ सेमेस्टर जो, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा ना, उसमें आपका एग्ज़ाम ही नहीं ख़त्म होगी। आपको पहले 2-3 टेस्ट पेपर देने होंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस होगी। अगर आपने नहीं किया ना, तो बिलीव मी, अगर आप कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेटर राइटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आप बहुत बैकलॉग होते हैं। और अब जब आपके फाइनल्स आएंगे, मतलब बोर्ड्स के फाइनल्स आएंगे, तब आपको मतलब सारे जगह पे गड्ढे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आपसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 2-3, अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो सिर्फ मैथ्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट करो। उसके बाद फिज़िक्स का पूरा, केमिस्ट्री का पूरा, ऐसे करते करते ना आपके सारे जो एग्ज़ाम्स में जो लेसन्स आने वाले हैं उसको टिक कर दो। वो पूरा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम और क्या करने हैं। और मेरा ब्लेंडर नंबर 3 था टाइम। मुझे लगता था कि टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक्चुअली 10th में आपके जो चैप्टर्स है उनकी जो साइज़ है, और उनका आप जितना टाइम लगता है अपने को वो चैप्टर्स ख़त्म करने के लिए, अगर आपने कैलकुलेशन किया ना, तो आपको 2-3 साल भी कम पड़ जाएंगे, तब भी आप पूरे 10th को मास्टर नहीं कर सकते, जो कि बच्चे करते ही नहीं हैं। और हमेशा लगता है कि अरे यार ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम है। और आपके साथ कुछ बच्चे होंगे जिनका पोर्शन जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपसे, और आप अगर वो रिवीजन स्टार्ट कर रहे होंगे,
तो आपको रिवीजन के तरफ नहीं भागना है, आपको पहले अपना पोर्शन कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स और साइंस में आपको आपका पोर्शन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश और हिंदी उसका पोर्शन रह भी गया तो आप कॉम्प्रिहेंशन बचा के रखो, पहले ग्रामर को एकदम स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो आपको इवेंचुअली सारे सब्जेक्ट में हेल्प होगी। लाइक सोशल साइंस में, सोशल साइंस के लिए अगर आपको लगता है कि और कुछ वीडियो में बनाऊँ तो सोशल साइंस एक बहुत डिफरेंट पार्ट पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें डेट्स लर्न करनी होती है। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि एसएससी बोर्ड में जो है 9th तक सोशल साइंस एक बहुत ईजी चैप्टर्स है, और 10th में अचानक से जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वो इंक्लूड हुई है, इसलिए बच्चों को डेट्स और नाम लर्न करने में बहुत दिक्कत जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ शुरुआत से शुरू कीजिए। अगर आपको कोई बेसिक्स नहीं आते हैं किसी सब्जेक्ट के, वो पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद उस चैप्टर पे जाइए। और अब केमिस्ट्री जो है, आपको एक बायोलॉजी एक डिफरेंट बुक आ रही होगी, तो बायोलॉजी में आपको लगता होगा कि ये बायोलॉजी भी एक साइंस का एक, हम जैसे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं कुछ पीछे के बैक एक्सरसाइज करेंगे और वो, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स आपको लर्न करनी चाहिए, उसकी पूरी स्पेलिंग आपको लर्न करनी चाहिए, तो उसकी छोटी छोटी प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कीजिए। और मैं कह रहा हूँ हर जगह गड्ढे मत खोदिए, हमें जो आता है, हम जो करना चाहते हैं वो पहले डिसाइड कीजिए और पहले उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर पे जाइए। पूरे चैप्टर को मास्टर करने के बाद दूसरे चैप्टर पे जाइए। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बातें हैं जो आपको 10th एग्ज़ाम्स के दौरान हमें पता चलनी चाहिए कि हमेशा एग्ज़ाम्स जो होती हैं ये एक इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हम खुद की एग्ज़ाम लेना चाहिए हमें, मतलब हम अगर हम खुद की एग्ज़ाम लेते तो हम कैसे लेते, क्या क्या क्वेश्चंस डालते, ऐसे क्वेश्चन ऐसे हमें स्टडी करना होगा। जब तक आप खुद की एक मेथड नहीं बनाओगे ना स्टडी की, तब तक आपको 10th ईजी नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।